राहुल गांधी ने खोल दिए पोल। देश की राजनीति में कई बार शोर इतना होता है कि सच्चाई की आवाज दब जाती है, लेकिन कभी कभी वही शोर अगर सही सवालों से पैदा हो तो सत्ता के गलियारों में दरारें भी डाल देता है। राहुल गांधी इन दिनों वही सवाल पूछ रहे हैं, कागजों से बाहर निकलकर, कैमरे के सामने खड़े होकर और संसद की दीवारों से टकराकर लौटती आवाज में। सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि सत्ता उन्हें सुन क्यों नहीं पा रही। सवालों का डर। लोकतंत्र में सवाल डर पैदा नहीं करते, जवाबों की कमी डर पैदा करती है। जब राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, संस्थाओं की स्वायत्तता और चुनावी पारदर्शिता पर बोलते हैं तो सत्ता का चेहरा तमतम आ जाता है। कैमरे इधर उधर घूमने लगते हैं, एंकर विषय बदल देते हैं और ट्रोल आर्मी सक्रिय हो जाती है। यह डर सवालों का नहीं, जवाबों के न होने का है। कंगना रनौत और बदला हुआ सुर। राजनीति में सबसे दिलचस्प वही होता है जो अप्रत्याशित हो। कंगना रनौत का सुर बदला बदला सा लगता है। कभी जो तीखे शब्द सत्ता के समर्थन में गूंजते थे, अब उन्हीं शब्दों के बीच असहज चुप्पी है। समर्थन हो या सहमति, जब सत्ता से सवाल पूछे जाने लगें तो समझिए जमीन हिल रही है। कंगना का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा कि वे निर्णायक हैं, बल्कि इसलिए कि वे संकेत हैं, संकेत बदलते मौसम का। बीजेपी के भीतर की बेचैनी, सत्ता के बाहर विरोध दिखता है। सत्ता के भीतर बेचैनी, पार्टी के भीतर असंतोष कोई नई बात नहीं, पर उसका स्वर तेज हो जाना नई बात है। टिकट वितरण, संगठन की अनदेखी और निर्णयों का केंद्रीकरण, ये बातें फुसफुसाहट से निकलकर अब कमरे के बाहर सुनाई देने लगी हैं। सवाल उठता है, क्या यह वही पार्टी है जो सबका साथ की बात करती थी? इस्तीफों की अटकलें। राजनीति में अफवाहें अक्सर सच से पहले दौड़ती हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 50 बड़े नेता इस्तीफे की तैयारी में हैं। यह संख्या भले ही बहस का विषय हो, लेकिन यह तथ्य नहीं झुटलाया जा सकता कि असंतोष बढ़ा है। इस्तीफा सिर्फ कागज नहीं होता, वह भरोसे का टूटना होता है, और जब भरोसा टूटता है तो संगठन की रीढ़ चरमराती है। मोदी की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी अब भाषण नहीं, बयान बन गई है। जब सवाल तीखे होते हैं तब चुप्पी और भी तेज सुनाई देती है। लोकतंत्र में नेता जवाब देता है, मौन साधु नहीं बनता। मोदी जी की यह चुप्पी समर्थकों को भी असमंजस में डालती है। क्या जवाब नहीं है या जवाब देना जरूरी नहीं समझा जा रहा? यूरी हाउस या राजनीतिक हाउस? कहा जा रहा है कि यूरी हाउस में बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीतियां बन रही हैं, पर रणनीति तब काम करती है जब जमीनी सच्चाई साथ हो। कागजों पर जीत लिखी जा सकती है, पेट पर नहीं। बेरोजगार युवा, महंगाई से जूझता मध्यम वर्ग और किसान, ये सब रणनीति से नहीं, राहत से समझते हैं। राहुल गांधी की राजनीति का बदला रूप। कभी पप्पू कहकर खारिज किए गए राहुल गांधी आज धैर्य के साथ सवाल पूछ रहे हैं। वे भाषण कम, संवाद ज्यादा कर रहे हैं। उनकी राजनीति में अब आक्रोश कम और तथ्य ज्यादा दिखते हैं। सत्ता को यही सबसे ज्यादा चुभता है कि आलोचना अब नारे नहीं, डेटा के साथ आ रही है। मीडिया की भूमिका, मीडिया सवाल पूछे या सवाल दबाए, यही आज का संकट है। कुछ चैनल सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं, कुछ अब भी पत्रकारिता की आखिरी मोमबत्ती जलाए बैठे हैं। रवीश कुमार की शैली इसी मोमबत्ती की रोशनी है, कम चमक, ज्यादा सच्चाई। जनता का मूड। चुनाव से पहले जनता का मूड सर्वे में नहीं, चाय की दुकानों पर दिखता है। वहां नारों से ज्यादा हिसाब किताब चलता है रोजगार का, गैस सिलेंडर का, स्कूल की फीस का। जब हिसाब बिगड़ता है तो सरकार की साख घटती है। बीजेपी खत्म।